मार्केट की एक ही रिपोर्ट ने इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन को ओवरनाइट एक विलन बना दिया। पर क्या ब्रांडिंग और पीआर से उनका ये इमेज ट्रांसफॉर्म हो सकता है? द आंसर इज यस। हेलो एंड वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। मैं हूं निधि और ये है रीब्रांड मैजिक, एक ऐसी सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे आइकॉनिक इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस। आज की केस स्टडी है ऑफ अडानी ग्रुप। 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड अकाउंटिंग। देखते ही देखते उनके मार्केट कैप से 100 बिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए और ग्लोबल लेवल पर उनकी कंपनी को एक शेडी एम्पायर कहा जाने लगा। इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को सिर्फ मॉनेटरी लॉस ही नहीं हुआ बल्कि उनकी इमेज को भी एक सीरियस धक्का लगा। सो द इश्यूज एट हैंड वर, इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट लूज किया। नंबर 2, ग्लोबल लेंडर्स कॉशियस हो गए। नंबर 3, ऑपोजिशन ने उन्हें क्रोनी कैपिटलिज्म का फेस डिक्लेयर कर दिया। एक साल के अंदर ग्रुप के एक्सपेंशन ड्रीम्स और रेपुटेशन दोनों कोलैप्स के एज पर आ गए। इससे डील करने के लिए अडानी ग्रुप ने एक स्ट्रक्चर्ड और एग्रेसिव पीआर का यूज किया। आइए देखते हैं कि उनकी पीआर स्ट्रैटेजी में क्या क्या था। Number 1, top PR firms. Global agencies like Keck CNC and Indian giants like AdFactors PR को हायर किया गया ताकि मैसेजिंग कंसिस्टेंट और क्रेडिबल हो। Number 2, विजिबल डेट रीपेमेंट। $2.15 बिलियन के लोन को प्रीपे किया गया ताकि एक सिंबॉलिक फाइनेंशियल सिग्नल दिया जा सके कि उनकी लिक्विडिटी स्ट्रांग है। Number 3, मीडिया अपीयरेंसेस। गौतम अडानी ने रेयर पब्लिक अपीयरेंसेस किए, जैसे आपकी अदालत, जहां पर उन्होंने डायरेक्ट तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखा। नंबर 4, रीफ्रेमिंग द स्टोरी। ब्रांड को अग्रेसिवली क्लीन एनर्जी और नेशनल ग्रोथ के साथ एसोसिएट किया गया, जिससे ग्लोबल नैरेटिव शिफ्ट होने लगा। फुल पेज एड्स अक्रॉस मेजर डेलीज दिए गए, फोकसिंग ऑन नेशन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन नैरेटिव। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी वैलिडेशन ने भी अडानी ग्रुप को काफी हेल्प किया, जैसे ग्लोबल बैंक्स, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स का बैकिंग इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिबिलिटी का सिग्नल बना। मूडीज, फिच एंड स्टैंडर्ड पुअर के रेटिंग्स भी नेगेटिव नहीं थे। MSCI का डिसीजन टू रिटेन सर्टेन अडानी स्टॉक्स गेव कॉन्फिडेंस टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। SBI और LIC के पॉजिटिव स्टैंड ने डोमेस्टिक ट्रस्ट को स्ट्रेंथन किया। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड पीआर, फाइनेंशियल सिग्नलिंग और क्रेडिबिलिटी अलायंस का पार्ट था जो नैरेटिव को बदलने के लिए मददगार साबित हुआ। रिजल्ट, अडानी ग्रुप ने अपना 80 बिलियन यूएस डॉलर्स तक एक साल के अंदर अंदर ही रिकवर कर लिया एंड कंपनी की करंट पोजीशनिंग इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। आइए समझते हैं सम इम्पॉर्टेंट ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स जो अडानी ग्रुप की इस केस स्टडी में हमें देखने मिलते हैं। नंबर 1 इज सिंबॉलिक एक्शन रूल। ये रूल ये कहता है कि एक हाई विजिबिलिटी मूव जैसे लोन रीपेमेंट बिल्ड्स द ट्रस्ट मोर देन 100 स्टेटमेंट्स। अडानी ग्रुप ने अपना लोन रीपे करके यही चीज एस्टैब्लिश की। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव किया। नंबर 2, द क्रेडिबिलिटी एंकर रूल। अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से रीस्टैब्लिश करनी हो, देन यू नीड थर्ड पार्टी वैलिडेशन। नंबर 3, द नैरेटिव डाइवर्जन रूल। अडानी ग्रुप को क्रोनी कैपिटलिज्म का फेस बताया जाने लगा। इस कंट्रोवर्सी से उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड ग्रीन एनर्जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ह्यूमनाइजेशन रूल। जब आपकी इमेज स्टेक पर हो तब आपको पूरी सिचुएशन को ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। यही किया गौतम अडानी ने जब उन्होंने मीडिया अपीयरेंसेस दिए एंड ही एक्सप्लेन्ड हिज साइड ऑफ द स्टोरी। तो ये थी अडानी ग्रुप की केस स्टडी, जहां पर कोऑर्डिनेटेड पीआर, स्ट्रेटेजिक मीडिया अपीयरेंसेस एंड हेवी वेट थर्ड पार्टी वैलिडेशन के थ्रू अडानी ग्रुप ने अपने 100 बिलियन यूएस डॉलर्स के लॉस को रिकवर किया। जैसे जॉनी डेप ने कोर्ट रूम को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था अपनी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अडानी ग्रुप ने भी बोर्ड रूम्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और मीडिया हाउसेस के थ्रू अपनी इमेज को रीट्रांसफॉर्म किया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। बाय बाय।